हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट एस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है MGT 101 की कोई असाइनमेंट्स नंबर 1 को, जिसकी ड्यू डेट आपके पास है 12 नवंबर और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो है आपके पास 10। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है वो क्वेश्चन हमें क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे कि ABC ब्रदर शो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 8 लाख और कैश बैक हमारे पास 7 लाख है। डेब्टर्स आपके पास जो है वो 3500,000 है। क्रेडिटर जो है वो 45,000 है 1 जुलाई तक। ठीक है ना, ये आपको कुछ क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। आगे आपको एक टेबल गिवन दिया हुआ है कि 4 जुलाई 4 जुलाई को क्या है, 7 जुलाई को क्या है, 9 जुलाई को क्या है। ये आपको तमाम जो डिटेल है ना क्वेश्चन के अंदर ही उसने प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद आपने जो फाइंड करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने जो है ना वो फाइंड करना है कि बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन गिवन इन द प्रीवियस पेज कैलकुलेट द अमाउंट बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द जुलाई। यानी कि 1 जुलाई से उसने जो है ना वो स्टार्ट किया है और जो एंड जुलाई है ना वो ऊपर हम देख लेते हैं उसने एंड जुलाई कितने पे किया है। आपका 29 पे एंड जुलाई किया है। तो यहाँ तक कि हमने जो है ना टोटल अमाउंट जो है ना वो निकालनी है 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई जो है ना उसने वहाँ पे एंड किया है। तो यहाँ पे हमने 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक हमने देखना है कि उसके पास जो है ना वो डेप्टर्स कितने रह गए हैं, क्रेडिटर्स कितने रह गए हैं, कैश इन हैंड कितने हैं और कैश इन बैक कितना है। सिर्फ ये चार आपने जो है ना फाइंड करने हैं। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, असाइनमेंट्स का, जिसको आप सॉल्व करोगे आपको 10 ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि वन ओनली द सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू MS वर्ड फाइल्स। आपका जो सोल्यूशन है वो ओनली MS वर्ड फाइल में होना चाहिए। कंसीडर फॉर 0 मार्क्स विल बी द सोल्यूशन रिक्वायर द PDF फाइल। आपकी PDF फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर आप PDF फाइल में सबमिट करवाओगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप एक्सेल की फाइल में सॉल्व करवाते हो फिर भी आपको जो है ना वो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो MS वर्ड के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपका 0 मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 2 है वो कह रहा है एनी मिस्टेक इन एनी पार्ट अवार्ड 0 मार्क्स इन दी पार्ट सो केयरफुली सॉल्विंग द असाइनमेंट्स। किसी भी पार्ट के अंदर आपकी अगर मिस्टेक होती है तो उसका भी आपको जो है ना वो 0 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। क्या उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिपरेशन द कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द ऑल कॉलम्स। आपने जो प्लस का साइन आ रहा है वहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे माइनस का मतलब आपने इसको पूरी कैलकुलेट करके वैल्यूज़ जो है ना वो बतानी है। ठीक है, आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से रीड करना है। वो कहता है ग्रेस पीरियड ऑफ द एक्स्ट्रा 24 हॉर्स ड्यू टू डेट। यानी कि आपकी डेट जो लास्ट डेट है 12 नवंबर है। ठीक है ना, वो कहता है 12 नवंबर के बाद आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि आप जो है ना 13 नवंबर तक जो है ना अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हो। इसके अलावा आपको जो है ना डेट अलग और नहीं दी जाएगी। 12 नवंबर आपकी आखिरी डेट है। अगर इसके अलावा आपकी इधर उधर हो जाती है डेट, आप सबमिट नहीं कर सकते, तो आपके पास 24 घंटे आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आप 13 नवंबर को भी इस असाइनमेंट्स को जो है ना वो सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि टेक इंटरनेट ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपने जो है ना ये इतनी नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, जो आपने कलर रखना है अपनी असाइनमेंट्स बनाते हुए वो कौन कौन सा होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि टाइम न्यू रोमन के अंदर आप अपनी असाइनमेंट्स को बनाना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक का आप लोग मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपके जो नंबर है ना वो कम हो जाते हैं। हमने ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, आपने इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। उसके बाद वो कहता है यहाँ आपने जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो 12 रखना है और टाइम न्यू रोमन पे बनानी है। ठीक है ना, इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड फॉर्मेट। MS वर्ड के अंदर आपने जो है ना अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है। ठीक है ना, यू मेक टू कंपोज असाइनमेंट्स ऑफिस ओपन ऑफिस फॉर्मेट ये होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना ब्लैक और ब्लू कलर ओनली यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर यूज़ करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। आपने जस्ट ब्लैक और ब्लू दो कलर्स के अंदर अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। आप जो मर्जी उसके अंदर फॉर्मेट लगा लो वही हो जाएगा। ठीक है, अब रूल्स एंड मेकिंग ये उसने बताया हुआ, इट इज़ सबमिट आफ्टर ड्यू डेट। आपने ड्यू डेट से पहले इसको सबमिट करवाना है। द फाइल अपलोड डज नॉट ओपन इन कॉर्पोरेट, यानी कि आपने अपनी फाइल्स को बार बार ओपन करके नहीं देखना। इट इज़ अ फॉर्मेट MS वर्ड नॉट ओपन एक्सेल के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, पेंट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, PDF फाइल भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शन उसने बताई हुई है। ये थी आपकी इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन इसका बहुत छोटा सा है, आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपके जो है ना गिवन आपको टेबल के अंदर दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, तो आपने घबराना नहीं है कि वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। ये टेबल आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर। तो आपने
यहाँ से तरीका देख लेना है, ठीक है, और बाद में आपने अपनी वर्डिंग में लिख के सबमिट करवा देनी है। इंशाल्लाह आपकी जो है ना 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स हैं और 12 नंबर आपकी आखिरी डेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। ये है जी हमारी असाइनमेंट्स का सलूशन। इसके अंदर जब उसने अपना इनिशियल बैलेंस जब उसने स्टार्ट किया था 1 जुलाई से, हमने पीछे देखा टेबल के अंदर 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक की हमने जो है ना सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। जब उसने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था तब उसके पास इनिशियल जो बैलेंस था ना वो कैश इन हैंड जो था वो ये वाला था, कैश इन बैग जो था वो ये वाला था, डेब्टर जो कितना था वो ये था, क्रेडिटर्स कितना था उसके पास ये था। ये चारों उसके पास इनिशियल थे जब उसने इसको स्टार्ट किया था, इनिशियल बैलेंस यानी कि 1 जुलाई के पास, ठीक है। इसके अंदर हमने जो फाइंड करने थे वो 4 चीज़ें थी, ठीक है ना। जो यही वाली 4 चीज़ें थी कि 1 जुलाई को उसके पास ये सारी चीज़ें गिवन थी, ठीक है ना। 1 जुलाई के पास ये सारी चीज़ें गिवन थी। अब आपने 29, 28 और 29 जुलाई तक ये सारी चीज़ें निकालनी है कि उसके पास क्या क्या था, ठीक है ना, बाद में क्या क्या बचा, प्लस माइनस का साइन लगाते हुए। सबसे पहले हम जो है ना डेप्टर्स निकाल लेते हैं कितना था यहाँ पे। ये फर्स्ट आपका था, आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। लेट कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द डेब्टर अकाउंट बाय एडजस्टिंग फॉर द सेल एंड कलेक्शन। इसके लिए ओपनिंग बैलेंस जो था वो आपके पास 35,000 था। यहाँ पे ऊपर जो है ना ओपनिंग बैलेंस, ये हम सबसे पहले इसको तीसरे पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने तरतीब वाइज आप पहले पहले वाला कर लो, दूसरे वाला कर लो, तीसरे वाला। हर बच्चा इसको सिर्फ तीसरे से स्टार्ट ना करे। कोई बच्चा कैश इन हैंड से स्टार्ट कर ले, कोई कैश इन बैग से स्टार्ट कर ले, कोई क्रेडिटर से स्टार्ट कर ले, कोई यहाँ से स्टार्ट कर ले। हर बच्चे ने अपनी थोड़ी थोड़ी जो असाइनमेंट्स है ना वो चेंज करके बनानी होती है। अगर आप सेम टू सेम बनाते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो मैं कर रहा हूँ डेप्टर्स के बारे में, ठीक है। आपने किसी और के बारे में डिस्कस कर लेना है। ये हमें गिवन था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। 24 जुलाई गुड्स सोल्ड एंड कस्टमर ऑन क्रेडिट्स आपके पास कितना आ गया 20,000, ठीक है ना। ये 20,000 आपको क्वेश्चन की फाइल के अंदर ही गिवन था, ठीक है ना। वहाँ पे आपने 24 जुलाई देख लेना। उसके बाद 28 जुलाई को कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितना किया था माइनस का, पहले के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है, दूसरे के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है। फिर आपने डेप्टर क्लोजिंग बैलेंस 28 को जो है ना वो क्लोजिंग था आपका, ठीक है ना। हमने देखा 28 जुलाई को क्लोजिंग था उसका, ठीक है ना। वो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है। पहले के साथ आपने जो पहली वैल्यू है उसके साथ प्लस लगाना है, दूसरी वैल्यू के साथ आपने माइनस लगाना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट फाइनली आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमने क्रेडिटर्स निकालने हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी आपके पास यही दिया हुआ है कि वी एडजस्ट द परचेज एंड द पेमेंट क्रेडिटर्स, ठीक है ना। ये आपने टेबल से देख लेना है। ओपनिंग बैलेंस, ये भी आपको ओपनिंग बैलेंस इसका गिवन है। क्रेडिटर्स का मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। आपको जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। ये था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का। ये देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का कितना था, ये वाला। अब हम अपनी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन पे ये देखो उसने उसका ओपनिंग बैलेंस कितना बताया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद 7 जुलाई, ठीक है ना, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट कितना आ गया प्लस का। मैंने आपको बताया पहले के साथ प्लस का साइन लगाना है, दूसरे के साथ माइनस का साइन लगाना है, ठीक है ना। 15 जुलाई पेड क्रेडिटर्स आपके पास कितना आ गया ये। अब ये देखो पहले के साथ हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है, ठीक है ना। दूसरे के साथ उसने क्या लगाया है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, ठीक है ना। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास 2 सॉल्व हो गए। अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स थे, ठीक है ना। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, कैश इन हैंड, ठीक है ना। कैश इन हैंड के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड के अंदर एडजस्टिंग फॉर द ईच कैश ट्रांसैक्शन, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। 9 जुलाई आपने टेबल से देख लेना। 9 जुलाई के अंदर आपकी जो गुड सोल्डन होगी एज कैश इम्पैक्ट वो इतनी होगी। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर वो ये होगा। अब जो अपना कैश इन हैंड दो ऊपर वाले के साथ पहले के साथ आप पॉजिटिव साइन लगाते थे, दूसरे के साथ नेगेटिव, यहाँ पे उल्ट हो जाएगा। पहले के साथ आपने जो है ना वो नेगेटिव साइन लगाना है और दूसरे के साथ जो है ना वो पॉजिटिव साइन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन चेंज हुए आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले के साथ आपके पास प्लस का साइन आएगा, दूसरे के साथ माइनस, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक उसने जो है ना रोंग कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का, अच्छा उसने पहले प्लस का सॉल्व करते हुए यहाँ पे आपने अंदाज़ा रखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन आना है पहले। यहाँ पे प्लस का साइन ही आना है, यहाँ पे माइनस का साइन आना है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते थे। यहाँ पे हमने जो ऊपर सॉल्व किया है पहले के साथ प्लस का साइन और दूसरे के साथ माइनस का साइन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पहले के साथ माइनस का साइन लगाया, दूसरे के साथ प्लस का। लेकिन सीक्वेंस यहाँ पे चेंज नहीं करना, आपने सीक्वेंस वही रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंस वही रखना है, पहले प्लस और बाद में माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन आ गया कैश इन बैग। कैश इन बैग के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे एडजस्टिंग फॉर द क्यों बेसिक ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन था 4 जुलाई को पेमेंट फॉर द मशीनरी बाय क्योंकि आपके पास कितना आ गया माइनस। अब यहाँ पे भी पहले दो के साथ जो हमने किया ना उसके अंदर पहले के साथ प्लस का साइन था, दूसरे के साथ माइनस। फिर जो हम कैश इन बैंक और कैश इन हैंड कर रहे हैं वो पहले के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ क्या है प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको पहले लिख सकते थे, यहाँ पे प्लस वाले को पहले आप इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपने पहले प्लस का साइन अगर यूज़ करना है ना तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, बाद में -2540, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करो क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले हमने प्लस का साइन लगाना है फिर हमने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है ना। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट्स थी, आपने इसको कॉपी पेस्ट तो कर लेना है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर ना चेंजिंग कर लेनी है, तो क्योंकि हर बच्चे ने यहाँ से कॉपी करना है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको आप सबमिट कर सकते हो। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट्स की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास हर एक्टिविटीज़ की असाइनमेंट्स का सलूशन यहाँ तक आपके तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिख के आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स के हवाले से आपको आगाही मिलती रहती है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।